दोस्तों आपको लेकर चल रहा हूं मैं जहां पर सीएम मनोहर लाल जी का प्रोग्राम है। आर्मी की टुकड़ियां यहां पे आई हुई है इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, ताकि किसी भी तरह का रुकावट इस प्रोग्राम में ना आए। तो ये आर्मी की टुकड़ियां आप देख रहे हैं सीधा जहां पे अब सामने की तरफ जो है वहां पर जो है मुख्यमंत्री साहब की स्टेज है जहां पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आपको उस प्रोग्राम में लेकर चलता हूं जहां पे धौलपुलिया गांव के लोगों ने बीजेपी के ये प्रोग्राम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जो भी है यहाँ पे पूरा इकट्ठा करके यहाँ पे जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आ रहे हैं। तो स्टेज आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये बैरिकेड्स वगैरह जो है और पुलिस की टुकड़ियाँ जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। और सामने की तरफ जो है वो जो है वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। सामने मुख्यमंत्री की आप स्टेज देख रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री कुछ ही मिनटों में कुछ ही टाइम में आपके बीच में पहुंचने जा रहे हैं। तो जैसे भी क्या घोषणा करके जाते हैं, क्या लोगों को कह के जाते हैं, तो आपको दिखाएंगे। गोविंद कांडा जी के समर्थन में पहले आपको दिखाया था कि शमशेर खरकड़ा जी जो वहाँ से स्थानीय नेता है तो वो आए थे। अब फिर से महम से ही विशाल टूटेजा की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन करने के लिए। बता देना चाहता हूँ कि जो आप पीछे की तरफ स्टेज देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो महम से जो टीम आई उनसे बात कर लेते हैं कि इनके अंदर कितना जोश है, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से कितने वोटों से इनका कैंडिडेट जीत पाएगा, क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप महम से आए हैं तो मुख्यमंत्री साहब का जो प्रोग्राम है, क्या लगता है आपके जो कैंडिडेट है यहाँ से कितनी आसानी से जीत पाएंगे या कोई मुकाबला अभी भी आप देख रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। महम से आए हैं आप, सबसे पहले तो मेरे को आए हुए यहाँ 1 हफ्ता हो गया लगभग। हमारा काम होता है कार्यकर्ता का कार्य करना, यहाँ की जनता ने करना है। जो जनता ने अब 1 हफ्ते में हमने देख लिया है, जो चुनाव चला था वो आज चुनाव जो है वो गोपाल कांडा 1 नंबर पे जा रहा है। गोपाल कांडा का जो है पूरे गांव के अंदर, ये नहीं भाई एक एलनाबाद, गोविंद कांडा जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, गोविंद कांडा जी गोपाल कांडा के भाई। तो उनका जो चुनाव प्रचार है और उनका जो गांव के अंदर अब रुझान बना हुआ है वो इस टाइम 1 नंबर पे चल रहे हैं। मुकाबले में जो है वो अब अभय चौटाला, लोग जो ये कह रहे हैं अभय चौटाला ने इस्तीफा क्यों दिया, किस लिए दिया, जब मैंने बना के भेजा था और एक भय का वातावरण बना हुआ था यहाँ 17 साल से। अब तो किसानों के लिए इस्तीफा दिया, किसानों के लिए इस्तीफा दिया उन्होंने, किसानों के लिए दिया। लेकिन किसानों का अब देखो, अब जिस लिए दिया था कि मैं हल होगा, तीनों कानून वापस हो तब जाऊंगा विधानसभा में, अभी हुआ तो नहीं है ना, अभी चल रही है बातचीत, तो हुआ नहीं है तो किस लिए कर रहा है। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता के समझ में आ गई है और इन्होंने भय बना रखा था, वो भय लोगों का खत्म हो गया है। और इनका जो दबंगी का परिवार था वो दबंगी खत्म हो गई है। उस दबंगी के जो है अब आप समझो, रणजीत सिंह चौटाला जी वो सरकार के अंदर मंत्री हैं और दुष्यंत चौटाला जी वो उप मुख्यमंत्री हैं और नैना चौटाला जी वो विधायक हैं और जो यहाँ के आदित्य चौटाला हैं वो जिला अध्यक्ष हैं और भी जो पूरा परिवार है वो 80% लगभग जो सरकार के साथ है। ये तो एक ही बंदा है, अपनी दबंगता डर दिखा रहा है, वो डर लोगों के अंदर खत्म हो चुका है। इसलिए लोग कर रहे हैं कि अब जो है गोविंद कांडा को बना के भेजेंगे और अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। अब कल जो है धनाना गाँव में हमने देखा, रंधाना गांव में जनसभा थी मुख्यमंत्री जी की, हमने वो जनसभा शहरों के अंदर देखी है। वो छोटा सा गांव है, ये इलाके का छोटा सा गांव है, इतनी जनसभा, इतना उत्साह था। आज भी आप देख रहे हैं, आप अब यहाँ जनसभा का पूरा उत्साह है लोगों के अंदर। तो महिला शक्ति भी हमारे साथ हुई है, महम से स्पेशल बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लोगों समर्थन के लिए आप आए हैं। नमस्कार। तो मैम से आप आए हैं, तो मैम से आप आए हैं बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन करने के लिए, और कैसा क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप यहाँ? सबसे बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है जी। एससी मोर्चा के जितने भी है सारा अपना गोविंद कांडा की साइड है जी। हाँ जी, 4 दिन हो गए जी हमने आए हुए हैं, सारे सबको सारे शहर में फिरे हैं जी। अपना बहुत बढ़िया गोविंद कांडा जी का। हाँ जी। तो मैं उषा शर्मा
रोहतक से जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष हूँ। हम सभी गोविंद कांडा के समर्थन में वोटों के लिए अपील करने के लिए हैं। आज हम यहाँ पे धोलपाली गांव में हैं और यहाँ पे लोगों का उत्साह और बहुत ही लोगों का रुझान है कि हम गोविंद कांडा को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है 70 साल से जो परिवारवाद चल रहा था, सभी को पता लग गया कि अब परिवारवाद को तोड़ के अपना भाईचारा बनाना है और गोविंद कांडा को कामयाब करेंगे। और कल से बहुत ही अच्छा रुझान है, हर तरफ से यही है कि गोपाल कांडा जी की जीत होगी। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या लगता है इससे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के आने से कितना वोट बैंक बढ़ पाएगा? मुख्यमंत्री आने से लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि उनके भाषण सुनने के लिए लोगों का बड़ा ही उत्साह है। यहाँ काफी भीड़ जमी है, आप चारों तरफ देखोगे तो मुख्यमंत्री जी के आने से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैम से तो आपके क्या विचार है? हमने तो ऐसा सारा हल्का डोर टू डोर किया है। हमने लोगों का बीजेपी और जजपा के प्रति इतना रुझान है, वो इन बदमाशों को ना अभय सिंह चौटाला रावण और राम के युद्ध की तरह देख रहे हैं इस चुनाव को। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप जो यहाँ पे आए हैं, पूरा उत्साह आपके अंदर भी दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आज मुख्यमंत्री का दौरा कुछ परिवर्तन ला पाएगा? पूरा हल्का गदगद है। 20 से 25 हजार वोटों के मार्जिन से ये गोविंद कांडा को यहाँ से चुनाव जिताने जा रहे हैं। हाँ। 4 दिन हो गए। हरियाणा की राजनीति में अब 56 से 57 विधायक होने जा रहे हैं और हमारे बहन जी की भाई लोग। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ, आशा शर्मा। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि शायद इलेक्शन इन्होंने हमारे ऊपर थोपा। अगर वो यहाँ से इस्तीफा ना देते तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता। जनता के ऊपर जो इन्होंने इतना खर्चा थोपा है, उसका जनता को हिसाब भी तो देना पड़ेगा। तो इस्तीफा जो दिया है उसका क्या लग रहा है आपको? वोट बैंक अभय चौटाला का घटा है या कुछ जो कार्यकर्ता है उनके साथ जुड़े हैं कुछ नए, क्या लगता है आपको? नहीं, कार्यकर्ता कैसे जुड़ेगा जब आप अपनी बात पे जबान पे सक्षम ही नहीं रहे। आपने कहा, आपने इस्तीफा दिया इसलिए था क्या किसानों के फेवर में, और उन्होंने तो ये कहा था मैं जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा मैं जाऊंगा ही नहीं। इस हिसाब से तो उनको यहाँ से इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। आज के प्रोग्राम को लेकर कितना जोश है आपके अंदर? अब तो हमारे गोविंद कांडा जी की तरफ बढ़ा जा रहा है काफिला। अब जीत उन्हीं की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो धौलपालिया गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, तो क्या लगता है इससे कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं, कितना परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, यहाँ पर धौलपाली गांव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इस बात का सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार अभी 3 साल चलने वाली है और आम आदमी ये समझता है कि भाई हम सरकार के साथ जाएंगे तो हमारे काम होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी तरह के काम है, सार्वजनिक काम है या उसके पर्सनल काम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज गांव के लोगों से रूबरू हो रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि एलनाबाद वासियों ने तो धोखे का सामना किया है, इनके साथ छल किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के पास जो है ना चुनाव का एक तरह से थोपा गया है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना, ये हम सब लोगों ने ही तो पे करना है। तो ये चुनाव में जो खर्चा होता है ये एक अननेसेसरी था जो कि उसने गाँव के अंदर चारों तरफ से आर्मी की टुकड़ियाँ और बैरिकेड्स वगैरह भी देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे चारों तरफ ये बैरिकेड्स लगा रखे, आर्मी की टुकड़ियाँ, पुलिस फोर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आया हुआ है। क्या इतने सब कुछ फोर्स की जरूरत थी यहाँ पे? बिल्कुल जरूरत थी। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जो मुखिया होता है उसके संरक्षण का दायित्व फोर्स पे होता है, प्रशासन पे होता है। कहीं पर थोड़ी सी भी चूक ना हो जाए इसलिए प्रशासन अलर्ट है। तो मुख्यमंत्री साहब के साथ तो वैसे ही गाड़ियाँ बहुत सारी चलती है, साथ में सिक्योरिटी उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी उनके पास होती है, तो इतने तामझाम की जरूरत थी? बिल्कुल थी, क्योंकि आपको पता है कि 50 साल से जो लोगों में यहाँ पर एक तरह का खौफ, एक तरह का डर जो 50 साल से जमा हुआ था, आज लोग बाहर निकल गए हैं उससे। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना भी प्रशासन का काम है। थैंक यू वेरी मच।